जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो नज़र लोगों की भारत पाक युद्ध पर टिकी हुई है, फिर भी ऐसे हालातों में हम आपको एक वीडियो डाल रहे हैं। और आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान विजेंद्र सिंह राठौड़ जी का, जो कि वर्तमान पर भी कहीं ना कहीं खरा उतर जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कमेंट डाला है और ये लिखते हैं कि बेटा गया बारात करवे, बाप बन गया वरना, मेक जोक नाती लेकिन सच्ची मानव कथना। इसका उत्तर बताइए पहेली का, इन्होंने ये लिखा है। दोस्तों, आज हम आपको इसी पहेली का उत्तर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम जानते हैं। और आइए दोस्तों, ऐसी ही सुंदर कथाएं हम आपको सुनाते हैं इस चैनल पर। और अब आप सुनिए, क्योंकि सनातन के पीछे ही सब कुछ टिका है और सनातन के पीछे ही हम टिके हैं। भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें सनातन टिका है। तो देखिए, जब हमने इसका शाब्दिक अर्थ निकाला तो किसी बाप का पुत्र बारात करने गया, अर्थात अपने पिता की ही शादी में गया है। क्योंकि आगे की लाइन में लिखा है कि वो पिता है वो वरना बन गया, दूल्हा बन गया। और मेक जोक नाती से करते हैं वो लोग। अब नाती होंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये कोई सच्ची मानव घटना है इस पहेली में। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ कि आप सभी ने देवव्रत भीष्म का नाम सुना होगा। पितामह भीष्म द्वापर युग में चौथे चरण में पैदा हुए थे। और पितामह भीष्म जब छोटे थे तो इनका नाम देवव्रत था, क्योंकि ये सर्वदमन अर्थात सभी का दमन करने वाला बालक था। तो इनकी माँ को जब महाराज शांतनु ने ये कहकर के रोक दिया कि तू मेरा बीज वंश ही समाप्त कर देगी क्या, तो इस पर दोस्तों वो औरत कौन थी? वो औरत गंगा माता थी। उन्होंने कह दिया, आज आपने मुझे टोक लिया और रोक लिया, तो मैं अब जा रही हूँ। तो गंगा माता विलीन होने लगी। उससे पहले भीष्म के पिता कहने लगे, मुझसे गलती हुई, इस बालक को कौन बड़ा करेगा। तो इस पर वो कहने लगी कि मैं इस बहाने से नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं मेरे वचनों में बंधी हुई हूँ। ये 8 वसु थे, इनको श्राप लगा हुआ था कामधेनु को चुराने का। इस कारण से इन्हें नरक भोगना पड़ा। 7 का उद्धार तो मैंने कर दिया है, लेकिन ये 8वां जो वसु है, ये ऐसा क्षत्रिय है, ये ऐसा योद्धा है कि इसके समक्ष कोई टिक नहीं पाएगा। जब तक इसके हाथ में हथियार है और जब तक ये नहीं चाहेगा, तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। ये इसकी इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए महाराज शांतनु, आपने बहुत बड़ी भूल की है। परंतु ऐसा है, जब ये आपका बालक बड़ा हो जाएगा तो मैं वापस रिटर्न करने आऊँगी, तब तक मैं इसे गंगा जी में साथ लेके जा रही हूँ। दोस्त, ऐसा कह कर के माता गंगा उस बालक को साथ में ले गई अपने महलों में और नदी में ही विलीन हो गई। अब जब भीष्म 8 वर्ष के हुए, तब एक दिन प्रकट हुई और कहने लगी, ए महाराज शांतनु,
मैं आपके दरबार में आई हूँ। आप अपने पुत्र को संभालिए। आपका पुत्र अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब इसको कहीं दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। संभालो अपना पुत्र। अब जब दोस्तों राजकुमार भीष्म बड़े ढंग से लाड प्यार से राजमहलों में रहने लगे तो कुछ बड़े हो गए और किशोर अवस्था में पहुंच गए। परंतु भीष्म ये देखते थे कि उनके पिता प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो एक दिन भीष्म ने उनकी ऐसी व्यवस्था कराई और उनसे पूछा कि महाराज शांतनु, आप मुझे प्रसन्न दिखाई नहीं देते हैं, हंसमुख दिखाई नहीं देते हैं, क्या आपको कोई दुख सता रहा है? कि पुत्र क्या करूं, यूँ तो महल में बहुत सी दासियां हैं, परंतु मेरा मन तुम्हारी माता गंगा के बिना नहीं लगता है। उस जैसी सुंदर स्त्री मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। इस कारण से मैं उसी के शोक में शोकमग्न रहता हूँ। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने उसे टोक दिया। अगर गंगा जी को मैं ना टोकता तो वो हमेशा मेरे साथ रहती, भले संतान में किसी अन्य रानी से पैदा कर लेता, परंतु क्या करूं। दोस्तों केवल एक रानी थी महाराज शांतनु के, उसका नाम गंगा था। अब क्या होता है, एक दिन देवव्रत भीष्म घूमने गए थे कि देखा है उस नदी के तट पर जिन्हें हम नाविक कहते हैं, जिन्हें हम मछुआरे भी कहते हैं, जिन्हें हम धीमर भी कहते हैं। तो दोस्तों एक धीमर की लड़की, नाविक धीमर अर्थात नाव चलाने वाली जात, तो देखा कि उस घाट पर अपने पिता के साथ में थी। उसे देख कर के भीष्म सोचने लगता है कि ये लड़की बहुत सुंदर है। उसके शरीर से दोस्तों अलग ही खुशबू आ रही थी। ये कौन थी दोस्तों? सत्यवती। दोस्तों सत्यवती की कथा आपने पहले भी सुन रखी होगी। सत्यवती मछली से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन ऋषि पाराशर ने उसके साथ संभोग करना चाहा तो उसने ये कहा कि मेरे शरीर से बदबू मारती है, इसलिए हे ऋषि मैं आपके साथ सहवास नहीं कर सकती। इस पर ऋषि ने उसे वरदान दिया कि तू अब मत्स्यगंधा से अब तू यौवन गंधा बन जाएगी। तो उसकी जवानी से ही खुशबू आती थी। उस बदबू को खुशबू में बदल दिया था ऋषि पाराशर ने। अब तो जब वो खुशबू में बदल गया दोस्तों, तो कौन थी? वेद व्यास की माता, जिन्हें हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उनकी माता थी सत्यवती, लेकिन रूपवती बहुत थी, सुंदर बहुत थी। इस कारण से भीष्म सोचने लगे कि यदि ये नाविक मेरी बात मान जाए, ये लड़की, तो मैं मेरे पिता से इसका विवाह कराना चाहता हूँ। भीष्म पास में गए और कहने लगे, ए लड़की, तू बहुत ही सुंदर है और मैं तेरा विवाह मेरे पिता से कराना चाहता हूँ। तो लड़की बोली, अपने पिता से क्यों? तुम क्यों नहीं करना चाहते? कि मैं मेरे पिता के दुख को पहचानता हूँ। मेरी माता गंगा है और वो विलीन हो गई अब। इस कारण से ऐसी सुंदर अन्य कोई स्त्री दिखाई नहीं दी। तुम मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हारा विवाह मेरे पिता से करवाना चाहता हूँ और मैं पूछ के आता हूँ तुम सहमत हो? कि हाँ मैं सहमत तो हूँ, परंतु देखिए मैं तुम्हारे पिता से विवाह तो कर लूँगी, पर मेरी एक शर्त होगी, और वो शर्त ये है कि ऐसा है, तुम विवाह नहीं करोगे, और जब तुम विवाह नहीं करोगे, क्योंकि मेरी होने वाली संतान ही राजा बननी चाहिए। इस पर भीष्म ने कहा, हम उन्हीं को बना देंगे राजा। तो कि आप विवाह कर लोगे तो आप कभी भविष्य में आपकी संतान राज्य को खोस लेगी, इसलिए फिर भी राजा मेरी संतान नहीं रह पाएगी। तो भीष्म ने उसी स्थान पर एक
प्रतिज्ञा की कि मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ, देवव्रत भीष्म मेरा नाम है, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, ना ही मेरे वचनों से कभी पीछे हटूँगा। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा को सुन के लड़की प्रसन्न होती है और कहती है अपने पिता को मना लीजिए। शाम का वक्त हुआ कि देवव्रत अपने पिता महाराज शांतनु के पास में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, महाराज यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपका पुत्र हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझसे आपका ये इस तरह का मुँह जो प्रसन्न ना दिखाई देता हो सहन नहीं हो रहा है, मैं आपका विवाह करवाना चाहता हूँ। कहने लगे, अरे देवव्रत पुत्र तुम क्यों मजाक करते हो मुझसे, मुझे तुम्हारी माँ की याद आ रही है। कि नहीं नहीं माँ नहीं, अब सौतेली माँ भी बनेगी, इसलिए अब आपका विवाह मैंने तय कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, अपने पिता के विवाह में बाराती केवल भीष्म बने थे, उन्होंने ही विवाह करवाया था। तो बाप बन गया वरना, महाराज शांतनु दूल्हा बन गए, बाराती थे उसके महाराज भीष्म। जा कर के ले आते हैं वरमाला डाल करके धीमर की पुत्री सत्यवती को। तो दोस्तों, यहाँ तो बाप बेटा बारात करवे गया और पिता वरना इस जगह पर बना। और देखिए, मेक जोक नाती करे, तो नाती कौन थे, अर्जुन, कौरव और पांडव। तो मेक जोक जो हुई थी भीष्म की, अर्थात जो युद्ध हुआ था वो अर्जुन के साथ ही हुआ था, अन्य कोई महारथी ऐसा नहीं था जो भीष्म से युद्ध कर सके। इसलिए अर्जुन से युद्ध हुआ था पितामह भीष्म का, जो कि नाती लगता था, महाराज पांडु का पुत्र था। और क्या है दोस्तों, ये सच्ची मानव कथना है, ये सच्ची मानव कथा है, ये सत्य बात है दोस्तों। तो देखिए, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और देखिए, अब भी ये खरा कहीं ना कहीं उतर रहा है, ये वीडियो, इस तरह की घटनाएं अब भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्रीमान विजेंद्र राठौड़ जी, आपको बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।